गुड मॉर्निंग क्लास 8 ICSE। यहाँ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ एक चैप्टर जो है हमारा क्लास 8 ICSE चैप्टर 11। टॉपिक है टाइम एंड वर्क। चलिए यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूला तो दिए गए हैं। तो पहला दिया गया है अ मैन 1 डेज वर्क। अगर एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा। अगर मान लीजिए पारस को कोई काम करने में 6 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है फॉर्मूला कि टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क, कितना समय लगेगा काम कंप्लीट करने में, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 डे वर्क। 1 अपॉन 1 डे वर्क, तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज निकल आएगा। क्या हो गया 1 अपॉन एक दिन में कितना करना है 1/6, तो 1/6 क्या हो जाएगा 6 डेज लगेगा इसको पारस को उसी काम को कंप्लीट करने में। आखिरी है नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क, कितना दिन लगेगा काम को पूरा करने के लिए। वर्क टू बी कंप्लीटेड, वर्क टू बी कंप्लीटेड, जो काम करना है कितने दिनों में होगा। वर्क टू बी कंप्लीटेड अपॉन 1 डे वर्क। भाई जितना हिस्सा काम पूरा करने में लगेगा उसके बाद जितने एक दिन में काम करेंगे उसको विभाजित कर देंगे, पता चल जाएगा कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ये तो बेसिक कुछ फॉर्मूला थे, देख लिए। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद समझते हैं इस चैप्टर को और आप सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि संकेत कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। संकेत कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो संकेत को कितना समय लगता है, संकेत को एक काम पूरा करने में 20 दिन लगता है। और अंकित कैन डू इट इन 30 डेज। अंकित को कितना समय लगता है 30 दिन लगता है। फिर If both of them work together, अगर दोनों एक साथ करते हैं तो कह रहा है क्वेश्चन कि in how many days they will able to finish the work, कितने दिन में कितने समय में वो पूरा वर्क कंप्लीट कर देंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो एक दिन में 1 डे वर्क ऑफ संकेत, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम स्टेटमेंट बता दे रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा उसमें स्टेटमेंट नहीं रहेंगे। तो इतना पोर्शन ऑफ वर्क कर लेता है एक दिन में। एक दिन में कितना वर्क कर लेता है कौन, अंकित कितना कर लेता है 1/30 का पोर्शन ऑफ वर्क कर लेता है। टोटल वर्क कितना होता है, तो हो जाएगा 1/30 प्लस 1/20। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 20 और 30 क्या हो जाएगा, करिए तो हो जाएगा 60। तो 3 2 जा 6, मतलब कि यहाँ पे 2 प्लस 2 3 जा 6, 3 अपॉन 60। आंसर आएगा 5/60। दोनों लोग मिलकर कितना पोर्शन ऑफ वर्क करते हैं 5/60 ऑफ द वर्क कर लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं। तो टोटल वर्क कितना होता है, पूरा फ्रैक्शन ऑफ वर्क कितना होता है 1, और ना टोटल एक दिन में काम कितना कर रहे हैं 5/60। हमें फॉर्मूला बताया भाई
क्या है कि अगर हमें निकालना है कितना दिन काम करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा हमारे पूरे काम को हम एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करिए जरा, तो ये हो जाएगा 1 into हो जाएगा 60/5 हो जाएगा। तो 5 12 जा, तो आंसर आ जाएगा 12 डेज, 12 दिन लगेंगे। 12 दिन के अंदर क्या है काम पूरा हो जाएगा अगर दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड विच राम एंड राज वर्किंग टुगेदर कैन डू 10 days। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज द राज डू। कह रहे हैं कि राम एक किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 10 दिनों के अंदर, नहीं 12 days के अंदर, और टुगेदर Ram and Raju takes time 10 days। तो राम एक दिन में कितना काम करता है 1/12, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 1/10। तो एक दिन में दोनों लोग मिलकर कितना 1/10 ऑफ पोर्शन ऑफ वर्क कर रहे हैं, और राम अकेले कितना कर रहा है 1/12। तो राजू को निकालना है, माइनस कर दीजिए 1/10 -1/12 करिए। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। तो हो जाएगा ये 6 जा, ये 5 जा, तो हो जाएगा 6 - 5/60, तो हो जाएगा 1/60। अब टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला बताया है 1/1/60। तो हो जाएगा 60 डेज लगेंगे। अगर अकेले काम करता है राजू तो उसे 60 दिन लगते हैं काम को पूरा करने में। क्लियर। चलिए आइए क्वेश्चन और देखते हैं। एग्जाम्पल्स भी हम आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, देखने में लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, वही बताए जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करिएगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व करिएगा, जहां कहीं पे आपको डाउट हो वहां पे डाउट आप पूछिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट। तो लिखा हुआ है राम श्याम एंड मोहन वीव अ कारपेट इन 12 days। राम श्याम और मोहन अगर साथ में मिलकर काम करते हैं कितना समय लगाते हैं कारपेट को बनाने में। अच्छा, अलग अलग काम कर रहे हैं। एक लोग लगाते हैं 12 दिन, एक लोग लगाते हैं 15 दिन, और एक लोग लगाते हैं 20 दिन। ठीक है, अब कह रहे हैं इफ ऑल 3 वर्क टुगेदर एंड दे आर पेड 3000 ऑफ होल वर्क, हाउ शुड देयर मनी डिवाइडेड। कह रहे हैं अगर वो तीनों लोग मिलकर साथ में काम कर रहे हैं और पैसा तीनों लोगों के बीच में विभाजित करना है, कितना 3000 रुपए, तो कैसे विभाजित होगा। तो ये पता करना बहुत आवश्यक है कितना पोर्शन ऑफ वर्क वो सभी कर रहे हैं। चलिए चलिए तो एक दिन में राम कितना काम करता है 1/12, एक दिन में श्याम कितना काम करता है 1/15, और राजू कितना करता है, सॉरी राजू नहीं, वो श्याम और राजू आ गया ना। मोहन कितना करता है काम, तो
1/20। तो रेशियो लीजिए 1/12 रेशियो 1/15 रेशियो 1/20। अब यहाँ पे कोई चीज कॉमन दिख रहा है क्या? तो लिखेगा हमें 60। एलसीएम निकाल लीजिए, चाहे 12, 15 और 20। करिए 2 6 जा 12, 15, 10, 2 3 जा 15, 5, 3 1 जा 3, 5 जा 5, 5 1 जा 1 जा और 1 जा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। तो 60 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से, इसको 4 से, इसको 3 से, तो आ जाएगा आपका ये जो है 60 60 मीन 60 से आप इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये जो है कट के क्या आ जाएगा आंसर 5:4:3। तो अब अगर एक इसको कितना पैसा मिलेगा? 5 कितना है? 5 + 4 9, 9 और 3 हो गया, टोटल पोर्शन 12 इनटू कितना? 3000 ही तो है। हाँ चलिए, तो 3 1 जा 0 0 और 0, 3 4 जा 2 5 0 0, 2 जा 2 250, 5 2 जा 5 5 0 जा 0, 5 5 जा 25 का 2 यहाँ, 5 2 जा 10 और 2 12। 1250 रुपए मिलता है पहले व्यक्ति को। दूसरे व्यक्ति कितना मिलेगा? तो हो जाएगा 4/12 इंटू 3000। ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 1 000, 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया। किसको कितना मिलेगा? 1000 रुपए मिलेगा। तीसरे कितना मिलेगा? तो तीसरा रेशियो जो है 3/12 इंटू 3000। तो हो जाएगा 3 1 जा 3 4 जा 12, 2 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 0। लगभग 750 रुपए मिलेगा तीसरे व्यक्ति को। तो तीनों लोगों के बीच में पैसा कैसे विभाजित होगा आपने देख लिया। अब अगर दो लोग मिलकर काम करते हैं तो कितना काम करेंगे, दो लोग अलग अलग काम करते हैं तो कैसे काम करेंगे, सारा कुछ आपने देख लिया। अब कुछ दो क्वेश्चन आपके देख लेते हैं। पाइप और क्रिस्टल मींस कि अगर पाइप से पानी जा रहा है कितनी देर में टंकी भर जाएगी, ये सब तरह के क्वेश्चन कुछ आएंगे। चलिए देखते हैं, आइए देखिए। लिखा हुआ है 1 टैप कैन फिल द टैंक इन 3 आवर्स। एक टैप जो है टैंक को 3 घंटे 3 आवर्स में फिल अप कर देता है। अच्छा, एंड द अदर इन 4 आवर्स। दूसरा टैप, टैप 1 हो गया, ये टैप 2 कितना समय लेता है? 4 आवर्स, 4 घंटे लेता है। अच्छा, द आउटलेट कैन एम्प्टी द टैंक इन 2 आवर्स। जो आउटलेट है, जो पानी को निकाल रहा है, आउटलेट पानी को 3 घंटे में, टैंक को 3 घंटे में खाली कर देता है, एम्प्टी कर देता है। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन कि इन व्हाट टाइम विल द टैंक फिल्ड इफ बोथ द टैप्स आर टर्न्ड ऑन एंड द आउटलेट हैज बीन लेफ्ट ओपन एक्सीडेंटली। कह रहे हैं कितने समय के अंदर पानी भर जाएगा, क्या कितने समय के अंदर पानी भर जाएगा अगर दोनों टैप वर्क कर रहे हैं, पानी को भर रहे हैं और एक आउटलेट जो है वो ओपन छूट गया है, तो कितने घंटे के अंदर, कितनी देर के अंदर पानी भर जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि अगर 3 घंटे में टैंक भर जाता है तो कितना पार्ट ऑफ वाटर भर जाता है 1 घंटे में पहले टैप द्वारा, तो हो जाएगा 1/3। वही 1 घंटे में दूसरे टैप द्वारा कितना भर जाता है? 1/4। अच्छा, आउटलेट के द्वारा कितना पानी 1 घंटे में निकल जाता है, तो पता चलेगा 1/3 पार्ट वाटर निकल जाता है। चलिए
अच्छा सॉरी 2 आवर्स है, यहाँ पर 3 नहीं है 2 है, तो 1/2 पार्ट जो वाटर है वो निकल जाता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हमारा है कि कितनी देर में टैंक भर जाएगा, तो ये दोनों भर रहा है तो हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4, और ये निकल रहा है तो माइनस 1/2। एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, 3 4 जा 12 4 प्लस 3 4 जा 12 3 माइनस 6, तो हो जाएगा 7 माइनस 6/12, तो मीन्स 1 घंटे में 1/12 पोर्शन ऑफ वाटर भरेगा। तो 12 कंप्लीट पोर्शन ऑफ वाटर भरने में कितना समय लगेगा, तो कंप्लीट पोर्शन ऑफ वाटर फिलअप होने में आपको कितना लगेगा, सीधी सी बात है 12 आवर्स, तभी तो कंप्लीट 1 होगा। 12 घंटे लगेंगे तब जाके टैंक फिलअप होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पोर्शन ऑफ वाटर भर भले रहा है, 2 तरफ से पानी भर रहा है, लेकिन एक तरफ से बहुत तेजी से पानी निकल रहा है, इसलिए 12 घंटे कम से कम लगेंगे तब जाके आपका टैंक फिलअप होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन दे देते हैं फटाफट, इसी के साथ फिर आगे आप कंटिन्यू करिएगा, सॉल्व करिएगा और डाउट जहां पे भी हो पूछिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी 5/6 ऑफ द क्रिस्टल इन 20 मिनट्स। इन 9 मिनट्स व्हाट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल विल बी एम्प्टी। कह रहे हैं कि एक आउटलेट जो है 5/6 ऑफ द क्रिस्टल एम्प्टी कर देता है 20 मिनट के अंदर। चलिए, तो जब 20 मिनट्स में कितना एम्प्टी करता है, 5/6 पार्ट, ठीक है, तो 1 मिनट में कितना एम्प्टी करता है, तो 1 मिनट में कितना करता है, तो आ जाएगा आंसर क्या हो जाएगा 5/6 डिवाइड बाई 20, 5/6 इंटू 1/20, सॉल्व करोगे तो 5 4 20, तो मीन्स 1/24 पार्ट जो है कितनी देर में, 1 मिनट के अंदर खाली होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि 9 मिनट के अंदर कितना पार्ट खाली होगा, तो आप क्या करेंगे, 9 मिनट के अंदर कितना पार्ट खाली होगा, तो आप क्या करेंगे 1/24 इंटू 9 कर देंगे, तो हो जाएगा 3 8 या 24, 3 3 या 9, तो आंसर आएगा 3/8 पोर्शन ऑफ वाटर, पार्ट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टल खाली हो जाता है। चलिए, इसी के साथ आप 11th चैप्टर सॉल्व करिएगा। इसमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं है 11th चैप्टर में, इसलिए कोई डिस्कशन भी नहीं है एक्सरसाइजेस का। अगला जो क्वेश्चन चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं, किस 12th चैप्टर जो है हमारा नाम उसका क्या है, एक मिनट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड ऑपरेशंस, तो उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपको 2 एक्सरसाइज मिलेंगी, 12A 12B, और उसके बाद भी हम 12C और 12D करेंगे। देन आफ्टर हमारा 13 चैप्टर रहेगा। तो अब से जैसा कंटिन्यूएशन था कि लगातार 2-2 एक्सरसाइज आ रही थी, वैसे फिर से कंटिन्यूड हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज थी और कोई एक्सरसाइज था नहीं, इसलिए इसको समझाने के लिए एक ही वीडियो में सिर्फ एक एक्सरसाइज बताया गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।